कक्षा द्वादश के प्रिय भैयाओं, आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ाएंगे। इससे पहले इससे ही रिलेटेड हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बताया था, उसी से रिलेटेड ही है मैक्सिमा मिनिमा। आप एप्लीकेशन में देखे होंगे कि कोई भी मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम जो भी हमें निकालना है, इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम निकालेंगे। इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही व्यवहारिक और तर्कसंगत है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। हाँ तो बच्चों, मैक्सिमा, तो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ। तो मैक्सिमा किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसको तीन प्रकार से निकाला जाता है: विदाउट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। उसके बाद हायर डेरिवेटिव अब आगे आपके सिलेबस में नहीं है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से पहले विदाउट डेरिवेटिव समझेंगे, वही आपका डिफिनीशन है। कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम, तो ए फंक्शन ही। हाँ तो बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसका डिफिनीशन मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हूँ, उसको ध्यान से समझिए, मैं समझा रहा हूँ। देखिए, लेट एफ एक्स विद एनी रियल फंक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा रियल होना चाहिए, तभी आगे मैक्सिमा मिनिमा या कोई भी ऑपरेशन आप करेंगे वो रियल फंक्शन ही होना चाहिए। डिफाइंड इन द इंटरवल आई, आई मीन्स कोई भी डोमेन का इंटरवल होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल है तो डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो डिफाइन इन इंटरवल आई, देन फंक्शन एफ एक्स सेट टू हैव मैक्सिमम वैल्यू in interval I if there exists a point C belongs I such that fx less or equal to fc। इसको ध्यान से रखिएगा। डिफिनीशन मैथमेटिकल पोर्शन में आप इतना भी लिख दोगे तो आपका एग्जैक्ट सही डिफिनीशन है। फॉर एवरी x belongs I, I मीन्स इंटरवल जिसमें फंक्शन क्या आपका डिफाइन है। तो अब देखिए, दूसरा डिफिनीशन मैं बता रहा हूँ मैथमेटिकल। लेट एफ एक्स विद एनी रियल फंक्शन एंड डिफाइन द इंटरवल आई, देन फंक्शन इज सेट टू बी हैव मैक्सिमम इफ एफ एक्स लेस आर इक्वल टू एफ सी, ठीक है ना। केवल इतना ही बोला कि एफ एक्स लेस आर इक्वल टू एफ सी। अब इसको मैं ग्राफिकली दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ये पैराबोला आप देखे होंगे 11th में बताया गया था, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कोई प्रॉपर्टी पूछे कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ये इन्वर्टेड पैराबोला y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कि मिनिमम दे रहा है, आप इस डिफिनीशन से टैली करेंगे। तो अभी मैं जो बताया था कि कोई भी पॉइंट C ले लीजिए, C, ठीक ना। तो जो C आप लेंगे तो C पर मैक्सिमा दे रहा है कि मिनिमा दे रहा है, ठीक ना। इस डिफिनीशन को यदि फॉलो करेगा, ठीक है, तो मैक्सिमा देगा। जस्ट इसका अपोजिट आ गया, ग्रेटर आर इक्वल आ गया तो मिनिमा देगा। तो मिनिमा का डिफिनीशन सब कुछ वही लिखना है, केवल ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, विदाउट डेरिवेटिव कर रहे हैं, मैंने विदाउट डेरिवेटिव मीन्स बाय द डिफिनीशन ऑफ द मैक्सिमा। ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स कोई भी रियल नंबर है डोमेन का, इंटरवल का, तो जानते हो कि एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, है ना, निगेटिव हो या पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब देखिए, फंक्शन आपका क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स स्क्वायर, 0 में माइनस करो तो 0 ही आएगा। इसको बोलते हैं इक्वलिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। इक्वलिटीज में यदि माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। कब कब चेंज होता है ध्यान रखिएगा। यदि पॉजिटिव रियल नंबर है, रेसिप्रोकल करोगे तो चेंज होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो चेंज होगा, लॉग लोगे
बेस आपका 0 से 1 के बीच में है तो चेंज होता है ना। ग्रेटर होगा तो लेस, लेस होगा तो ग्रेटर। अब आपको माइनस इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं कि जो फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर, वाई मीन्स क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स, वाई लिखो या फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसको लिखेंगे एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, वाई या एफ एक्स, तो ये एफ एक्स हो गया। लेस आर इक्वल टू 0 या एफ एक्स लेस आर इक्वल टू, देखिए 0, तो x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि 0 आएगा, तो यहाँ 0 पुट करोगे, 0 पुट करिए तो माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, यानी कि ये 0 किस पॉइंट पर आ रहा है 0 पर। तो ये जो डिफिनीशन, ये ध्यान रखिए और यहाँ देखिए दोनों डिफिनीशन फॉलो कर रहा है। एफ एक्स लेस आर इक्वल टू एफ सी, एफ एक्स लेस आर इक्वल टू एफ सी। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट सी है क्या है, पॉइंट ऑफ द मैक्सिमा, ठीक है, और जो वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब देखो यहाँ 0, तो कंपेयर करो सी की वैल्यू क्या है 0, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा आपको 0, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो 0 आप रख दोगे, तो 0 रखेंगे फंक्शन में तो क्या आएगा एफ एक्स इक्वल टू, ये जो आपका आया है ये 0, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 0 हो गई, किस पॉइंट पर हो गया 0 पर। तो ये आपका विदाउट डेरिवेटिव, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि विदाउट डेरिवेटिव से क्वेश्चन नहीं हल हो पाते हैं, उसीलिए डेरिवेटिव का यूज करना पड़ता है। तो फिलहाल एक दो और विदाउट डेरिवेटिव को बता दे रहे हैं और उसको समझ जाओगे, उसे आप करोगे, ये आपको सब कुछ समझ आएगा ना। मिनिमा के लिए बस केवल साइन चेंज कर देंगे। देखिए एक सवाल विदाउट डेरिवेटिव का मैं ले रहा हूँ, यूजिंग विदाउट डेरिवेटिव लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा। यूजिंग विदाउट डेरिवेटिव फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 5। अब देखिए इस फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा जो भी देगा आपको बताना है, कैसे, विदाउट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। ये कंडीशन बाउंड करेगा, उसको आपको ध्यान देना है। जैसे आप डेरिवेटिव से करोगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि विदाउट से करना है। तो देखिए कोई भी फंक्शन यदि होल स्क्वायर है तो क्लियर हो जाता है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, लेकिन एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स की वैल्यू रखोगे तो साइन चेंज हो गए, निगेटिव है कि पॉजिटिव है क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक ये होल स्क्वायर न बना लो, ठीक ना। तो होल स्क्वायर बनाने का तरीका है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। होल स्क्वायर बनाते समय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप 1 कर लोगे तो सुविधा हो जाएगी। अब देखिए आप माइनस, ध्यान से समझिएगा होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर में 2 टाइम्स होता है, तो 2 इंटू 3/2, तो 2 टाइम्स होता है तो 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का डिवाइड, देखिए कैंसिल होकर के फिर 3 आ जाएगा और x पहले से ही है, ठीक है। अब देखो 3/x का स्क्वायर है, 3/2 का स्क्वायर यहाँ चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर ऐड कर दो 9/4, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो 9/4। देखिए 9/4 यहाँ ऐड किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, और ये +5 पहले से ही है, ठीक ना। ये देखिए होल स्क्वायर आप 10th में पढ़ चुके हो, तो इसको अभ्यास कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन में भी बहुत यूज है। देखिए माइनस, अब इसको देखिए पूरा कंप्लीट होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस 9/4 प्लस 5, एलसीएम लेके इसको ऐड करिए, 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा 11/4। चेक कर लीजिए कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं। देखिए स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9/4, 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, आ ही गया आपका। अब देखिए यहाँ हम इन दोनों को एक साथ ले लिए हैं, तो 20 हो जाएगा, एलसीएम लोगे 4, तो 20 माइनस 9 11 प्लस 11/4। देखो आप माइनस का मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपका
माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 11/4। अब आपका ये फंक्शन होल स्क्वायर बना लोगे, इतना ये क्लास 10th का है, ये होल स्क्वायर नहीं बनाओगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। अब देखिए, अभी मैं बताया था कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव है, तो ग्रेटर आर इक्वल टू पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर होगा। अब देखिए फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो ये माइनस से करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 3/2 स्क्वायर, 0 माइनस 0 ही होगा, माइनस करेंगे तो चेंज हो जाएगा, इक्वलिटी यहाँ लेस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फंक्शन में क्या है, माइनस 11/4, तो माइनस 11/4 इधर भी लिखिए और इधर भी लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 11/4। ठीक है ना, लेस आर इक्वल टू माइनस 11/4। देखिए माइनस 11/4 इधर दोनों तो हमने ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो चूंकि दोनों कॉमन नंबर ऐड किया गया तो इसमें इक्वलिटी चेंज नहीं होती है, कोई भी नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो दोनों तरफ तो चेंज नहीं होता है। मल्टीप्लाई निगेटिव से करोगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अभी इतना फंक्शन आ गया आपका, अब इसके आगे और बढ़ा रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो फंक्शन आप लिखे तो वही फंक्शन हो गया f(x) है ना, लेस आर इक्वल टू 11/4। ठीक है, तो ये हो गया, ये किस माइनस 11/4 किस पर होगा, हम यहाँ क्या पुट कर दें कि माइनस 11/4 हो जाएगा। देखिए माइनस 3/4 है, यहाँ 3/4, ध्यान रखिएगा, ये यही फंक्शन है, तो यहाँ f(x) लिख दिए, लेस आर इक्वल टू माइनस 11/4, और माइनस 11/4 देखिए यहाँ पर 3/4 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 11/4 आएगा, तो f(x) लेस आर इक्वल टू f 3/4। ठीक ना, तो ये आपका किसका डिफिनीशन है, अभी जस्ट बताए हैं, मैक्सिमा का डिफिनीशन है, f(x) लेस आर इक्वल टू fc, ये मैक्सिमा का। अब यहाँ पर देखिए ये है वैल्यू, ठीक ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस 11/4 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, किस पॉइंट पर, तो 3/4 पर आ रहा है। ठीक ना, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ वैल्यू आ रहा है ये है किस पॉइंट पर आ रहा है, 3/4 पर। तो देखो विदाउट डेरिवेटिव में ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है, इसीलिए विदाउट डेरिवेटिव में पूछेगा तो छोटा ही सवाल पूछेगा जिसे आप बना लो। एक मैं ट्रिग्नोमेट्री का ले रहा हूँ, ठीक है ना, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि क्वेश्चन डिक्लेयर नहीं करा कि मैक्सिमम है कि मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम जो होगा आपको बताना है। ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin 4x प्लस 3, तो जानते हो कि sin x का डोमेन मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और मिनिमम क्या होती है, -1। एंगल आपका कुछ भी हो, मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन ही है, तो यहाँ पर देखो sin 4x, एंगल कुछ भी हो, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, यानी कि sin x फंक्शन वेरी फ्रॉम -1 टू +1। ये मैक्सिमा और मिनिमा दोनों टेस्ट दे रहा है, f लेस देन भी आ रहा है और ग्रेटर भी आ रहा है, ठीक ना, यानी कि यहाँ मिनिमा का दे रहा है, यहाँ मैक्सिमा का। अब लेकिन फंक्शन sin 4x + 3, इसमें 3 ऐड कर दो ताकि फंक्शन कंप्लीट हो जाए, तो -1 + 3 लेस आर इक्वल टू sin 4x
प्लस 3 लेस आर इक्वल टू 1 प्लस 3। जो यहाँ ऐड किया गया ना वही ऐड पूरे इक्वेशन में ऐड कर दो, तो -1 प्लस 3 क्या होगा 2। अब देखिए सेम यही फंक्शन आपका यहाँ है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा लेस आर इक्वल टू 4। अब देखिए ये साइन एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है आपकी 4 और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही 2। अब पूछे कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना। तो जानते हो कि साइन पाई/2 पर मैक्सिमा होता है, -π/2 पर मिनिमा है। ये सर्कुलर फंक्शन है, π/2 3π/2 5π/2 ये सब पर क्या होगा मैक्सिमा मिनिमा देगा, ठीक है ना। तो एक लोकल पॉइंट ले लो जो प्रिंसिपल वैल्यू उसके अंदर का, तो उसमें तो जैसे कि ये पूरा एंगल है sin 4x प्लस 3। अब देखिए sin 4x तो एंगल अभी बताया था कि π/2, तो 4x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा π/8, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा π/8। अब यहाँ रख के देख लीजिए π/8 रखो तो क्या होगा sin π/2 और sin π/2 की वैल्यू क्या होगी 1 और 1 प्लस 3 क्या होगा 4। मिनिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा -π/2 होगा, तो यहाँ -π/8, तो -π/8 रखो तो क्या होगा -1 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 2। ये है मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू क्या है 2। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा तो एक तो पॉइंट में बता दिया, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे तो कोई भी एक निकाल के आप दिखा सकते हो। हाँ, तो अभी आपको विदाउट डेरिवेटिव समझाया है, अब आ रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उससे थोड़ा सा क्रिटिकल है, उससे सेकंड बिल्कुल आसान है। वो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपको 6 मार्क्स का बोर्ड में आता है, ठीक ना। तो अभी विदाउट डेरिवेटिव, अब यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जानते हो कि कोई भी फंक्शन है, ठीक ना, ऐसे जा रहा है ये, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। तो बहुत सारे मैक्सिमा यहाँ मिल रहा है, ये मिनिमा मिल रहा है, और बीच वाले है वो आपके न तो मैक्सिमा है न मिनिमा में है, ठीक है ना, उसके बीच की वैल्यू है ये। अब देखिए हम मैक्सिमा पर ध्यान से देखिएगा, ये मिनिमा पर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व, यानी कि किसी भी कर्व के टेंजेंट का स्लोप बताता है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के। तो ये ओरिजिन है ये, तो एफ डैश एक्स यहाँ 0, एफ डैश एक्स 0, यानी कि आप हर एक पॉइंट पर एफ डैश एक्स क्या होगा 0, क्योंकि मैक्सिमम पर ही टेंजेंट जो होगा इसका 0 होगा स्लोप। तो स्लोप 0 का मतलब क्या होगा एक्स के पैरेलल, तो टॉप पर या बॉटम पर ही एक्स के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो रोल्स थ्योरम बता ही गया था, कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। मैक्सिमम और मिनिमम पर रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है आपका। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको बताया गया था, ठीक है ना। एफ डैश एक्स यदि पॉजिटिव है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मैंने ग्रेटर इक्वल है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ग्रेटर है देखिए इंक्रीज हो रहा है, टॉप पर जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर लोअर डिक्रीज करेगा, है ना। एफ डैश एक्स लेस देन 0, अब यहाँ तक लेस आएगा, ठीक है ना, फिर 0 हो जाएगा, फिर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो यही ध्यान रखिएगा, इसका लेफ्ट और राइट नेबरहुड लोगे, ठीक है ना। यदि साइन फर्स्ट डेरिवेटिव का पॉजिटिव से निगेटिव, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव से निगेटिव, यदि साइन पॉजिटिव से निगेटिव और चेंज होगा तो मैक्सिमा अटेंड करेगा, ठीक है ना। फिर देखो वही पॉइंट यहाँ निगेटिव, यहाँ तक निगेटिव आएगा, और निगेटिव से पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा मिनिमा। इसको दिमाग में बोलोगे साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन फंक्शन have attained to the maximum value, and if sign of the first derivative changing from negative to positive क्या हो जाएगा मिनिमम, ठीक है ना। तो इस तरह अब इसके देखिए लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, लोकल मिनिमा है, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा
और ये होगा एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है ना। बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा आपको मिल रहे हैं। एक सवाल लेके आपको मैं समझा दे रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा। सेम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जिसको याद होगा ना वैसे ही करना है। f'(x) 0 करेंगे, पॉइंट मिलेगा यहाँ या यहाँ का मिलेगा, उस पॉइंट का लेफ्ट और राइट नेबरहुड रखोगे, साइन देखेंगे पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा होगा, और निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा होगा। ये मैक्सिमा और ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। एक सवाल ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए f(x) = अभी एक जो सवाल विदाउट डेरिवेटिव वाला लिया था, देखिए कितने उसके तुलना में थोड़ा आसानी से होगा। ये सेकेंड में जाओगे और उससे ही आसान होगा, ठीक है ना। अब देखिए पहला वर्किंग रूल इसका है f'(x) निकालोगे। f'(x) मीन फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, -2x, ठीक ना। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम मीन्स आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना। या यहाँ आप लोग फॉर मैक्सिमा और मिनिमा अभी बताए थे कि एक्सट्रीम पर f'(x) क्या होता है, 0, ऐसे बताए थे ना जैसे ग्राफ में से। तो एक्सट्रीम पर क्या होता है, 0। क्यों होता है, स्लोप होता है, x के पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब पैरेलल जितने भी x के होंगे सबका स्लोप क्या होगा, 0। तो 0 करो, f'(x) 0 कर दो तो -2x = 0, x = क्या हो जाएगा, 0। अब x = 0 होगा तो आप इंटरवल बनाएंगे, ये इनफाइनाइट है और ये 0 है, इधर -इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो 0 टर्निंग पॉइंट आपको मिल गया और 0 के लेफ्ट और 0 के राइट में वैल्यू रखोगे तो 0 के इधर जो भी पॉइंट क्या होगा, -इनफाइनाइट टू 0। नहीं, इंटरवल इंक्रीजिंग में बनाते हैं, इसमें आपको टेस्ट करना है। अब 0 के इधर कोई पॉइंट नहीं है तो इसका लेफ्ट नेबरहुड कोई भी ले लेना, इसका राइट, है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ NBD मतलब नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड। तो 0 का लेफ्ट नेबरहुड कोई बताइए, तो कोई पॉइंट नहीं है तो सभी इसके पॉइंट नेबरहुड में आ जाएंगे, ठीक है ना। -1 तो f'(x) में आप -1 पुट करिए। f'(x) कितना है, -2x, तो -2x लिख लो। तो f'(x) -1 रखिए, कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ये। और राइट नेबरहुड पुट करिए f'(x) 0 का राइट में क्या होगा, +1 +2 +3, पॉइंट कुछ भी नहीं दिया है तो आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन मान लो कि यहाँ 1 दिया है तो 0 का राइट, 1 का राइट ना जाइए, ध्यान देना है। 0 का राइट क्या होगा, 1 के पहले वाला ही इसका राइट होगा, ठीक है ना। 0.5 0.6 0.7 ये ध्यान देना है, नहीं तो इसका टेस्ट दे देगा वो। चलिए 1 पुट करिए, 1 पुट करो क्या होगा, -2। देखिए पॉजिटिव, ये हो रहा आपका निगेटिव, तो देखिए लेफ्ट से राइट चलोगे, ठीक है ना। पॉजिटिव से निगेटिव, देखिए पॉजिटिव से निगेटिव वही ग्राफ बनाए थे, क्या होगा, मैक्सिमा, ठीक है ना। पॉजिटिव से निगेटिव चल रहा है ना तो मैक्सिमा देगा। लेकिन यहाँ पे लिखोगे साइन ऑफ द, है ना, f'(x) चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, सो फंक्शन f(x) = -x² हैव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो पॉइंट आपको 0, तो 0 यहाँ रख दो, तो 0 रखो तो क्या होगा, f(x) = 0। अब ये वैल्यू 0 से अधिक नहीं देगा, 0 के नीचे ही सब देगा, ओके। तो हाँ, तो बच्चों ये फर्स्ट डेरिवेटिव का एक एग्जांपल मैं दिया हूँ, मैं इसको नेक्स्ट डे इसके आगे वाला और बताऊँगा। फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में 1-2 और सवाल है जो कि आपको फंस सकते हो, तो उसको समझा देंगे और उसको घर पे बढ़िया से करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों ये वीडियोग्राफी हमारे कंप्यूटर के पीजीटी टीचर अरविंद पांडे जी ने बनाया है। आप बताइए कि कैसा बना है। धीरे धीरे मैं भी सुधार करूँगा और आगे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों आज मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया, इसको समझ करके इसको अपने होमवर्क में घर पे कॉपी पर करेंगे और उसको
जो संबंधित क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो हमसे पूछेंगे।